नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से बड़ी खबर की। आज मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को शानदार तरीके से सजाया गया है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन समेत सरकारी भवनों पर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है। राजधानी के सरकारी बंगलों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज स्थापना दिवस के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी ट्वीट के जरिए दी हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर समस्त भाइयों बहनों भांजे भांजियों को हार्दिक बधाई। हम सबका प्राणों से प्यारा प्रदेश प्रगति और उन्नति की ऊंचाई को छुए। हम सब लोग मिलकर इसके लिए कार्य करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ट्वीट किया। लिखा कि मध्य प्रदेश लक्ष्य प्राप्ति में अपना हर संभव योगदान देने के लिए कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, बहनों भाइयों बेटे बेटियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कभी बीमारू था मध्य प्रदेश अपना, लेकिन अब हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर केवल आपसे यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कृपा करें। आइए समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम तेजी से आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते बात करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर है। सुबह 8:47 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। तो जबलपुर की हम बात करें, हालांकि किसी भी नुकसान की, किसी भी हानि की कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं रही। लेकिन सुबह 8:47 पर लोगों को भूकंप के झटके इस क्षेत्र में महसूस हुए हैं। तो जबलपुर से जानकारी, सुबह 8:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई भी जनहानि की सूचना नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आमतौर पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए 8:47 ये टाइम 8:47 का जब भूकंप के झटके इस क्षेत्र में महसूस किए गए। राहत की बात यह कि इस भूकंप की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। सभी लोग जबलपुर में सुरक्षित हैं। लेकिन 8:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो रिक्टर स्केल पर 4 के लगभग मैग्नीट्यूड रहा उस भूकंप का। इससे ज्यादा हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं इस भूकंप की वजह से। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रतीक अवस्थी का हम रुख कर लेते हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी, भूकंप के झटके महसूस किए गए जबलपुर में? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि सुबह 8:44 पर जो है झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.2 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। जो एपिसेंटर यानी जो भूकंप का केंद्र निकलकर सामने आया है वो जबलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और डिंडोरी जिले में आता है। 10 किलोमीटर जो है भीतर इसकी गहराई बताई जा रही है। जो फिलहाल सिस्मोग्राफी डिपार्टमेंट द्वारा जो आधिकारिक रूप से अपना स्टेटमेंट जारी किया गया है अपनी वेबसाइट पे, वो ये बतलाता है कि 4.3 मैग्नीट्यूड का जो है तीव्रता का भूकंप आया है। जबलपुर शहर के अधिकांश हिस्सों में जो है शहर के लगभग आधे हिस्से में इसकी तीव्रता महसूस की गई, जबकि कुछ जगह हल्के झटके ही थे। तकरीबन 3 से 4 सेकंड के आसपास जो है वो धरती कपकपाई थी और कई जगहों पर हमने देखा और ये खबरें भी हैं कि लोग घरों से बाहर निकल गए और गहमा गहमी का माहौल लोगों के बीच देखने को मिला। 4.3 मैग्नीट्यूड एक बहुत ज्यादा तीव्रता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी झटका महसूस जो है शहरवासी आसानी से महसूस कर सकते हैं और कुछ ऐसा हुआ भी। फिलहाल जो एपिसेंटर है वो भी सामने आ चुका है। खगोलीय घटनाएं जो है अमूमन ऐसी होती रहती हैं और विशेष रूप से जबलपुर
जबलपुर कहीं ना कहीं बेहद कहीं ना कहीं डेंजर जोन में आता है अगर अर्थक्वेक के लिहाज से बात कर ली जाए, जो कि डैम भी यहाँ पर जो सिस्मिक प्लेट्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस न्यूट्रल एरिया के दायरे के बाहर आती हैं, इस लिहाज से बेहद डेंजरस जोन में जबलपुर आता है। आपको बता दो अवंतिका, और बेशक सुबह जो भूकंप आया उसके बाद से लोगों में दहशत है और बाकायदा मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और लोगों को एहतियात की जा रही है कि अगर आफ्टर इफेक्ट्स आते भी हैं तो डरने की जरूरत फिलहाल लोगों को नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत भरी बात यह है कि कोई भी नुकसान इस भूकंप की वजह से नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डिंडोरी, जिसका हम जानकारी आपको दे रहे थे, 4.3 रिक्टर पैमाने पर इसकी झटके मापे गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ के जिलों में भी इसका असर हुआ है। यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रायपुर से 172 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप आया है। डिंडोरी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर केंद्र रहा इस भूकंप का। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी, भूकंप के झटके यहाँ पर भी महसूस किए गए? देखिए अवंतिका, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी है और डिंडोरी से जो लगे हुए जो जिले हैं कवर्धा, मुंगेली, चिल्फी, बिलासपुर, इन जिलों पर जो है कई स्थानों पर भूकंप के जो हल्के हैं झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और ये जो रिक्टर पैमाने पर 4.3 ये आंका गया है और जिस तरह से इनका जो लैंगिट्यूड है 22.73 और जो लॉन्गिट्यूड है 81.11 लॉन्गिट्यूड पर ये भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। अगर हम रायपुर से बात करें तो रायपुर से लगभग 276 किलोमीटर की दूरी है जहां पर भूकंप आया है और क्योंकि रिक्टर पैमाने पर 4.3 आंका गया है तो इसलिए हल्के झटके महसूस हुए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये अब 5वां झटका है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले जो कोरिया सरगुजा संभाग में 4 भूकंप के झटके 3 महीने के भीतर दर्ज किए गए हैं और ये 5वां झटका कहा जा सकता है। हालांकि रिक्टर पैमाने में जो झटके हैं वो कम आके जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक अगर 3 महीने के भीतर अगर 5वां झटका और उसके जो एहसास है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो कहीं न कहीं ये इशारा करता है और लगातार जो भूकंप आ रहे हैं लोगों के मन में एक दहशत जो बन रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर कोल माइंस का संचालन होता है, वो भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा कई बड़े डैम जलाशय होते हैं वो भी भूकंप के कारक माने जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है ये झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और बिल्कुल लोगों में एक तरह से डर है, दहशत है कि आखिर इस तरह से बार बार भूकंप के झटके हैं वो क्यों महसूस किए जा रहे हैं। अब ये जांच का शोध का विषय है कि लगातार इस तरह से क्यों महसूस किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जो रेड और ऑरेंज जोन में शामिल है, तो आने वाले समय में इस तरह के झटके वो और भी महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन ये शोध का विषय है। जी अवंतिका, बिल्कुल शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कांकेर से बड़ी खबर है। तेंदुए ने कार सवार को दौड़ाया है। तेंदुए के हमला करते एक वीडियो भी सामने आ चुका है। डुमाली में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया। गाड़ी पर हमला करने की कोशिश इस तेंदुए ने की है। इलाके में ग्रामीण और राहगीरों में लगातार दहशत का माहौल। तस्वीरें सामने आई हैं इस तेंदुए की। एक तेंदुआ जो कि लगातार कांकेर में देखा जा रहा है। एक बार फिर से एक वीडियो इसी तेंदुए का। एक कार सवार पर हमला करने की कोशिश इस तेंदुए ने की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इलाके में भी ग्रामीण जो हैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि तेंदुआ अगर हमला करता है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तेंदुए की हमला करते वीडियो और ये तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। कांकेर से खबर है। तेंदुए ने कार सवार को दौड़ाया है। तेंदुए के हमला करते ये वीडियो सामने आया। डुमाली में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है जिसकी वजह से ग्रामीणों में भी दहशत है। और 1 नवंबर यानी कि आज मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इन 67 सालों में प्रदेश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ बड़े काम हुए हैं और कुछ आने वाले वक्त में होने वाले हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में प्रकृति की गाथा लिखी गई और किन क्षेत्रों में तरक्की का नया अध्याय लिखा जा रहा है।
स्थापना के 67 साल पूरे कर चुके देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। संस्कृति से समृद्ध इस सूबे ने हर क्षेत्र में तरक्की का एक नया आयाम स्थापित किया है। खेती, इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत तमाम सेक्टर में तेजी से तरक्की करता मध्य प्रदेश अब देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दे रहा है। मोदी गवर्नमेंट का टारगेट देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, तो सूबे की शिवराज सरकार का इरादा इस बड़े लक्ष्य में बड़ा साथ देने का है। इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में निवेश के जरिए एक बड़ी क्रांति की तैयारी में जुटा है। विकास को रफ्तार देने में एक बड़ा रोल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और इंदौर में मेट्रो के साथ साथ इस दिशा में सूबा एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। करीब 7,000 करोड़ की लागत का मेट्रो प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो सकता है। आने वाला वक्त ऐसा होगा जब सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि सूबे के कई शहरों में मेट्रो दौड़ेंगी। सिर्फ मेट्रो ही नहीं बल्कि बीते सालों में कई बड़ी उपलब्धियां शिवराज सरकार के खाते में दर्ज हैं। यही भोपाल मेट्रो का वो प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हम इस वक्त भोपाल के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार के 2 बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ काम तेज़ी से चल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेट्रो की जो लाइन है वो काफ़ी हद तक बिछ चुकी है और जो पिलर्स हैं वो खड़े किए जा चुके हैं। ये जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले साल 2023 सितंबर तक प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान है और ये माना जा रहा है कि तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और इस तरीके के कई और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। 2519 करोड़ की लागत से 69 सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। करीब 800 करोड़ की लागत से उज्जैन में बना महाकाल कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। करीब 198 करोड़ की लागत से ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 26 महीनों में 52 लाख घरों में पेयजल पहुंचा है। अलग अलग योजनाओं में किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ सिर्फ 2 साल में ट्रांसफर किया गया। अब तक 24,10,000 से ज्यादा आवास बन चुके हैं। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सांची को पहली सोलर सिटी बनाने पर भी काम जारी है। इन सब के अलावा कुनो में अफ्रीकन चीतों को लाया गया है, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भारत की भूमि से लुप्त हो चुके एक बार फिर से कुनो में रफ्तार भर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान स्थापित हो चुकी है। रोजगार के क्षेत्र में ग्लोबल स्किल पार्क समेत तमाम संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजन की जिम्मेदारी भी मिली है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू करने वाला पहला राज्य बनकर मध्य प्रदेश ने एक और इतिहास रचा है और जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होने की उम्मीद है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। 1 नवंबर, वो दिन जिसे हर मध्य प्रदेश वासी गर्व से याद करता है, क्योंकि यही वो दिन है जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। हालांकि तब मध्य प्रदेश का कोई गाना तैयार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसकी अहमियत समझते हुए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के गौरव गान को तैयार करने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गान कैसे और किसने तैयार किया? तो आइए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश गान की एक्सक्लूसिव कहानी।
सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इस गान को सुनकर प्रदेश के हर निवासी का सीना गर्व से फूल ही जाता है। हो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश के गौरव गान जो है ये। पर क्या आप जानते हैं कि इसे सिर्फ 2 घंटों में ही तैयार कर लिया गया था? हालांकि पहले सरकार ने गौरव गान के लिए विज्ञापन भी जारी किया, अपनी कलम मध्य प्रदेश के गौरव का बखान करते हुए चलाई, लेकिन सरकार की सोच और ऊंची थी। फिर तभी तत्कालीन संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने एक शख्स से फोन पर बात की, और वो थे वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कैसे लिखा उन्होंने मध्य प्रदेश का ये गौरव गान। सर, मध्य प्रदेश गान की परिकल्पना कहाँ से आई? क्या सोचा होगा उस समय जब आप इस गान को लिख रहे होंगे? देखिए, दरअसल था क्या कि जब मैंने प्रणाम मध्य प्रदेश पुस्तक लिखी थी, ये मध्य प्रदेश की स्थापना के 50वें वर्ष में लिखी गई पुस्तक थी। ये सब पुस्तक पूरी हो गई थी। मुख्यमंत्री से यदा कदा बात होती थी तो उनको एक ही पीड़ा बहुत रहती थी कि भाई मध्य प्रदेश को बने हुए इतने वर्ष हो गए, मगर इसके लोगों में एकात्मता नहीं है। एक आत्मगौरव का भाव जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए वो इसमें नहीं है। बुंदेलखंड वाला अपने को श्रेष्ठ बताता है, विंध्य वाला अपने को श्रेष्ठ बताता है, भोपाल वाला अपने को भोपाली समझ के, मालवा वाला अपने को मालवा समझता है। तो ये जो एक प्रकार की अलग अलग की अस्मिता की पहचान लोग अपने अपने रखते हैं, इसमें जब तक एकात्मता नहीं आएगी तब तक प्रदेश का ना तो विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, ना प्रदेश के लिए समर्पण हो सकता है, और ना ही प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना पैदा हो सकती है। तो ये चर्चा होती रहती थी। फिर हुआ है कि शायद उन्होंने ये चर्चा बाद में, तब लक्ष्मीकांत शर्मा थे संस्कृति और जनसंपर्क मंत्री, उनसे भी किया होगा, तो उन्होंने रूटीन में एक विज्ञापन निकाल दिया जनसंपर्क के माध्यम से कि हमको मध्य प्रदेश गान तैयार करना है, सब लोग भेजें। फिर अचानक, मैंने तो कुछ उसमें भेजा नहीं था, फिर एक रोज अचानक लक्ष्मीकांत जी का फ़ोन आया। वो मुझे भाई साहब भी कहते थे कि ना भाई साहब वो ऐसा है कि बड़ी दिक्कत आ गई है। मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि वो मध्य प्रदेश गान लिखने के लिए हमने एक विज्ञापन निकाला था, और उसमें कई आए, जिनमें अपने सत्यनारायण सत्तन का भी था, बाल कवि बैरागी का भी था, मगर किसी का नहीं आया, किसी का नहीं जमा। तो इसलिए वो मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका कहना है कि महेश जी से आप आग्रह करो। तो भाई साहब 3-4 रोज में हमें उसे तैयार करवाना है, और तैयार करवा करके उसको प्रचारित करना है। तो मैंने कहा भाई तुम इतनी देर से कह रहे हो, एक बात तो ये कि इतनी जल्दी कैसे लिखूंगा, दूसरी बात ये है कि वो कविता का मामला है। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। महज 2 घंटों में ही मध्य प्रदेश गान वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने लिख दिया था। लेकिन कैसे, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो कहने नहीं भाई साहब, दोनों बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। आपने प्रणाम मध्य प्रदेश जो लिखी है, तो आपको पूरे मध्य प्रदेश के रग रग से आप वाकिफ हैं। और कहना कर्ण प्रबंध काव्य जो आपने भारत भवन में सुनाया था, उसमें मैं भी उपस्थित था, तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप कविता कितनी अच्छी लिखते हैं। तो कहना भाई साहब, हम लोगों के संकल्प को पूरा करने में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, और मुझे तो ये चाहिए। खैर 9-10 बजे के करीब पत्नी सो गई, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। मेरे दिमाग में गूंजता रहा, और मध्य प्रदेश चूँकि मेरा पूरा घुमा हुआ था, मध्य प्रदेश में मैंने किताब लिखी ही थी, और मध्य प्रदेश के प्रति मेरी श्रद्धा भी थी। तो मैं रात को बैठा, और जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो अपने शब्दों की अर्चना मैं कर रहा हूँ अपने प्रदेश की, उस प्रदेश की जिसने मिट्टी हवा पानी से मुझे बड़ा किया है, मुझे दिया है, और सब कुछ इस प्रदेश ने दिया है। तो ये शब्दों की अंजुरी भरकर मैं उसके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। एक विशेष प्रकार के भाव से मैं अभिभूत हो गया, और उसके रात को मैंने लिखा, और एक बार लिखा उसको, और लिख करके फेयर करके मैंने सुबह मंगला मिश्रा को शायद फ़ोन किया, उनके वो पिए थे, तो उनकी तरफ से मैंने प्रेस का काम वही देखते थे, और उन्होंने मंगवा लिया। उन्होंने टाइप वाइप करवाया, मैं तो हाथ से लिखता था। तो वो करवाने के बाद दोपहर बाद मेरे पास फ़ोन आया कि साहब वो सीएम के साथ बैठक है शाम को। तो वो भी थे, मैं लक्ष्मीकांत जी भी थे, मैं भी था,
और एक आध दो लोग उनके कुछ थे, और हम लोग सीएम हाउस गए। मुख्यमंत्री के सामने वो रखा हुआ था और मुख्यमंत्री इतने प्रसन्न थे कि ना भाई साहब प्रथम 2 पंक्तियां पढ़कर ही अद्भुत हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कि ना आपने ये ऐसी अद्भुत बात लिख दी है कि पूरा तो आपका गान जो है वो बहुत अच्छा है ही, मगर प्रथम ही 2 पंक्तियां पढ़ करके सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। क्या शब्दों का चयन है, क्या आनंद है। उन्होंने तत्काल कहा उनसे, लक्ष्मीकांत जी से, कि इसको आप किसी बम्बई से अच्छे गायक से गवाइए, और अभी आप संस्कृति विभाग में हैं तो किसी अफसर को भेजिए। ये गाना बहुत अच्छी तरह से गाया जाना चाहिए और इसको अपन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे इसका उद्घाटन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव बताते हैं कि इस गौरव गान को लिखने का उद्देश्य क्षेत्रवाद में उलझे हर मध्य प्रदेश वासी को एक प्रदेश के सूत्र में जोड़ने का है, और इसी के लिए पूरे समर्पण भाव से उन्होंने इसकी रचना की। चाहिए ये भी पता चला है कि मध्य प्रदेश गान जो है वो स्थापना दिवस पे हर जगह स्पेशल तौर पे उसके लिए संरचना की है, सरकार ने प्लानिंग की है, पूरा एक प्रोग्राम लाल परेड ग्राउंड पे होता है। आपने लिखा है तो एक बार आपसे सुनना चाहेंगे सर। मैं सुनाता हूँ आपको। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है, उर्वर भूमि रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।